बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो तक में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो परंपराओं में शामिल थे। यह सामान्य विषय नहीं है, यह एक विचारणीय तथ्य है। एक ऐसी परंपरा की बात हम करेंगे, एक ऐसे उपहार की बात करेंगे जो अनमोल है, मूल्यहीन होते हुए भी, जिसका मूल्य नहीं है लेकिन इतना मूल्यवान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज भौतिकवादी संस्कृति में हम क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान दे दिए जिसकी चर्चा हम भी करते हैं, वस्त्र आदि देते हैं, घरेलू उपयोग की सामान देते हैं, मोबाइल देते हैं, टीवी देते हैं, फ्रिज देते हैं, कूलर देते हैं। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी परंपराओं में शामिल थीं, आज वो निरंतर कम होती जा रही हैं, सब या यूं कहें समाप्त होती जा रही हैं। कहीं कहीं पर हैं, ग्रामीण समाज में तो निश्चित तौर पर अभी जीवंत है, शहरों में कुछ जगहों पर विलुप्त स्थिति में आ चुकी हैं, समाप्ति की तरफ बढ़ चुकी है। हम उन्हीं वस्तुओं के संदर्भ में आज बात करने वाले हैं जिसका सामान्य महत्व नहीं है। ज्योतिषी दृष्टि से भी अगर हम आकलन करें, विश्लेषण करें, विवेचन करें तो हम पाएंगे कि यह अनमोल उपहार होता था और इसका लाभ आने वाले जीवन में बहुत ही सकारात्मक रूप से पड़ता था। परंपरा यह थी कि जब कोई बहन बेटी हमारे घर आती थी, विवाह आदि में हो, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हो या अन्य किसी शुभ अवसर पर जब आती थी तो हम उसे उपहार में जो हमारे पास भौतिक सामग्री होती थी जरूर देते थे। उन भौतिक वस्तुओं के साथ कुछ ऐसे अमूल्य यानी मूल्यहीन वस्तु देते थे जिसका बड़ा विशेष महत्व होता था। जैसे दुर्बा देते थे, दूब जिसको बोलते हैं, सुपारी देते थे, अक्षत देते थे, हल्दी की गांठ देते थे, पीला या लाल वस्त्र देते थे। आप लोगों ने कभी विचार किया कि ये क्या चीजें हैं, किसका प्रतिनिधित्व करती थी? कौन सी वस्तु दे देते थे लोग और उनकी कामना क्या थी? इसको आज समझिए। नैसर्गिक कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं, लग्न के कारक होते हैं मंगल महाराज, धन के कारक शुक्र, सप्तम यानी जीवन साथी का कारक ग्रह शुक्र, भाग्य के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति, पंचम के कारक संतान के कारक विद्या के कारक विवेक के कारक ग्रह सूर्य, रोग ऋण शत्रु के कारक ग्रह बुध, बहन के कारक ग्रह बुआ के कारक ग्रह बुध, छठे भाव के कारक ग्रह है। यह नैसर्गिक कुंडली की बात हो रही है, क्योंकि वहां कुंडली का विश्लेषण तो होता नहीं था, लेकिन समग्रता में कैसे मूल्यहीन वस्तु मूल्यवान हो जाती थी, इसको आज हम समझ लें। दुर्बा देते थे, उसका क्या महत्व था? उसका महत्व था कि भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश को हम दुर्बा अर्पित करते हैं, सुपारी चढ़ाते हैं। तो जब दुर्बा और सुपारी हम देते हैं तो यह हम कामना करके देते हैं कि भगवान गणेश की शुभ कृपा प्राप्त हो। साथ ही बुद्ध को भी दुर्बा चढ़ता है, तो बुद्ध महाराज भी शुभ हो जाते थे, जो रोग व्याधि से मुक्ति दिलाते थे। यानी इन सामान्य उपाय से भगवान गणेश प्रथम पूज्य की पूजा कर लिए और रोग ऋण शत्रु से निवारण कर दिए, या कामना कर लिए कि रोग ऋण शत्रु हमारी बहन को, हमारी बेटी को परेशान न कर पाए।
उसके बाद बात आती है जब अपने घर जाएगी तो सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होगी, सुहाग की प्राप्ति कैसे होगी, पति का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, परिवार का प्रेम कैसा प्राप्त होगा। तो द्वितीय भाव के कारक ग्रह शुक्र होते हैं, सप्तम के कारक ग्रह भी शुक्र होते हैं। तो एक तरफ कुटुंब के कारक हो गए और जीवन साथी के कारक ग्रह हो गए शुक्र, और उनको हम क्या देते थे, श्रृंगार की वस्तु। शुक्र मजबूत हो गए, सेंट ये श्रृंगार की वस्तु के साथ देते थे, शुक्र मजबूत हो गए। शुक्र मजबूत होंगे तो धन बढ़ेगा, कुटुंब बढ़ेगा, जीवन साथी का प्यार मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा। जाने अनजाने में कितनी बड़ी चीज हम एक उपहार के रूप में बहन बेटियों को दे रहे थे, इसको समझिए। उसके बाद देते थे हम हल्दी की गांठ। अब देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक कुंडली में भाग्य के कारक होते हैं और व्यय के कारक हो जाते हैं। व्यय का मतलब भोग के, तो हम एक साथ भाग्य को बढ़ा दिए और भोग को बढ़ा दिए। और जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भोग का विशेष महत्व है, तो भोग भी बढ़ा, भाग्य बढ़ा। हल्दी की गांठ प्रदान करके बढ़ा देते थे, लाल वस्त्र देते थे, गेरुआ वस्त्र देते थे, पीला वस्त्र देते थे। इससे क्या होता था, पंचम यानी संतान, बुद्धि, विवेक, यहां से शुभ फल की प्राप्ति करा देते थे। तो ये मूल्यहीन वस्तुएं कितना मूल्यवान है, इसकी आप कल्पना करिए कि हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसमें इसका प्रयोग हर घर में होता था, हमेशा होता था जब बहन बेटियां हमारे घर आती थी। आज यह विलुप्त हो रही है। तो चाहे हम ट्रक दे दें, हवाई जहाज दे दें, लेकिन इन वस्तुओं के बिना ये बहुत लाभप्रद नहीं होंगे, बहुत लाभ प्रदान करने वाले नहीं होंगे। तो आइए लौटते हैं हम अपने परंपराओं की तरफ, अपने संस्कार की तरफ, अपने संस्कृति की तरफ, जो हिंदू धर्म की रीढ़ रही है। हजारों वर्षों से जो हमारे समाज में व्याप्त रही है जो प्रथा, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो मूल्यहीन होकर के भी अमूल्यवान, इतना मूल्यवान हो जाए जिसका हम दाम लगा ही नहीं सकते। आशीर्वाद प्रदान करें हम बेटियों को, आशीर्वाद प्रदान करें हम बहनों को। संकल्प लें कि जो भी हम गिफ्ट देंगे उसमें इन वस्तुओं को शामिल जरूर करेंगे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।